दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम की 19 गाड़ियों में सीएम के साथ चलने वाले काफिले में 19 गाड़ियों के अंदर डीजल की जगह पानी डाल दिया गया। और जब सीएम वहां से अपने काफिले के साथ निकलते हैं, एक के बाद एक सारी गाड़ी बंद हो जाती है। ये सबसे बड़ी खबर है, इस पर नजर बात करेंगे आप लोगों से। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है, इटावा का जो मामला इस वक्त चल रहा है, कथावाचकों के साथ जो मारपीट की गई थी, उसे लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान ये आया है। उन्होंने कहा है, जब उनके ऊपर जल छिड़ककर उन्हें पवित्र कर दिया गया था, जब मूत्र डालकर उन्हें पवित्र कर दिया गया था, तो उनसे कथा क्यों नहीं सुनी गई। यह सबसे बड़ी दूसरी खबर है। और आज की तीसरी बड़ी खबर होगी, मैं आप लोगों को बता दूं, देश में जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है, हर नागरिक इस खबर को सुनने के बाद शायद कोसने पर लगा हुआ है, क्योंकि यह खबर ऐसी है, अब टोल पर 2 पहिया गाड़ी वालों को भी टोल देना होगा, अब बाइक वालों को भी टोल देना होगा, अब साइकिल वालों को भी टोल कटाना होगा। इस खबर ने पूरे देश में हंगामा छेड़ दिया, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सीएम की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी दरअसल क्यों डाला गया और उसकी सच्चाई क्या है। सीएम काफिले की 19 गाड़ियां अचानक होने लगी बंद। डीजल भरवाते ही हिचकोले लेने लगी गाड़ियां। देर रात सील हुआ पेट्रोल पंप बंद कर दिया। रात 10:30 बजे का यह मामला है। रतलाम जिले में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है। सीएम के रतलाम दौरे से पहले उनका काफिला गुरुवार शाम रतलाम के लिए रवाना निकलता था, लेकिन काफिले की 19 गाड़ियां अचानक एक के बाद एक झटका लेकर बंद होने लगती हैं और देखते ही देखते काफिले की सारी 19 गाड़ी जो है बंद हो जाती हैं और रोड पर उन्हें धक्का देकर एक साइड में किया जाता है। ये लल्लन टोप ने भी डाला है। सीएम मोहन यादव के काफिले की कारों में डीजल की जगह भरा पानी। रास्ते में 19 गाड़ियां जो हैं हुई बंद। पेट्रोल पंप को किया गया सील। मध्य प्रदेश का मामला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो सीएम है, उनके काफिले के साथ चलने वाली 19 गाड़ियों का मामला है। और मामला दरअसल इस वक्त यह है कि इन गाड़ियों का अंदर जो डीजल डाला था, उसके अंदर पानी कितनी मात्रा में था। बताया जा रहा है कि 20 लीटर डीजल अगर किसी गाड़ी में डाला था तो उसके अंदर 10 लीटर पानी था। अंदाजा लगाइए भाई साहब, वो लोचा होता है, इतना लोचा थोड़ी होता है यार। आप 50% पानी दे रहे हो। 100 रुपए का डीजल, 50 रुपए का पानी, 50 रुपए का डीजल। 20 लीटर अगर आप डीजल ले रहे हैं तो उसमें 10 लीटर आपको पानी चिपकाया जा रहा है और 10 लीटर आपको डीजल चिपकाया जा रहा है। लेकिन पेट्रोल पंप वाले यहां घिर गए जब उन्होंने सीएम के साथ ही धोखाधड़ी कर दी। अगर आम नागरिक होता तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन सीएम के साथ जब यह मामला हुआ तो पूरे देश में बवाल मच गया और सीएम की 19 गाड़ियां एक के बाद एक जब बंद होने लगी तो सीएम ने आनन फानन में उस पेट्रोल पंप को लेकर एक्शन लिया और अब नतीजा यह है कि उस पर केस चल रहा है, उसे सील कर दिया गया है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी खबर मैं आप लोगों को बता दूं, जल और मूत्र डालकर 2 यादव लोगों को जो कथा कहने गए थे उन्हें पवित्र किया गया था। उसके बाद भी उनसे कथा क्यों नहीं सुनी गई, ये अविमुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य, उनका बड़ा सवाल है। जब जल छिड़क कर उन्हें पवित्र कर दिया गया था, फिर कथा क्यों नहीं सुनी। इटावा कांड पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा तंज। सही है यार, इनका भी मानना ठीक है। या तो आप लोग उन्हें मारो पीटो मत। अगर आप लोग उन्हें मार रहे हो, पीट रहे हो और आप उन्हें पवित्र कर दिया है, आप लोगों ने उनके ऊपर जल डाला हो या फिर आपने मूत्र डाला हो, कुछ भी डाला हो, अगर आप लोगों ने उन्हें पवित्र कर दिया है तो फिर उनसे कथा क्यों नहीं सुनी गई। यह बड़ा सवाल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जाति पूछकर की गई अभद्रता और मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लगातार दूसरे दिन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और इन्होंने ये साफ कहा है, अगर उनके साथ मारपीट की गई है, उनके ऊपर जल डाला या फिर मूत्र डाला, यानी उन्हें तुमने पाक कर दिया तुम्हारे हिसाब से, तो फिर तुमने उन लोगों से कथा क्यों नहीं सुनी। शंकराचार्य ने यह भी बताया कि गांव वालों को कथावाचकों की जाति को लेकर संदेह तब हुआ जब उन्होंने मंत्रों का उच्चारण गलत तरीके से किया। जांच में कथित तौर पर उनके पास 2 आधार कार्ड पाए गए
जिनमें विवाद और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने खुद को पंडित बताया था, लेकिन असल में ब्राह्मण नहीं निकले। शंकराचार्य ने इसे धोखा करार दिया। शंकराचार्य ने कहा कि भले ही कथावाचकों ने गलत जानकारी दी हो, लेकिन गांव वालों को हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। दोनों पक्षों की गलती है, लेकिन दोनों पक्ष सक्षम है। हमें इसमें मुद्दे पर नफरत नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि शांति बनाए रखनी चाहिए और इस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इससे हिंदुओं की बदनामी हो रही है और सनातन धर्म की बदनामी हो रही है। क्या नाम है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मानना है कि इस मामले को यहीं पर समाप्त किया जाए और आपस में इस मामले को निपटा लिया जाए। बाकी इसे लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो जरूर शेयर करें। अब आखिरी और सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता दूं, देश में जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कांग्रेस ने डाला हुआ है मोदी सरकार मतलब वसूली सरकार। ये मोदी सरकार नहीं है, ये वसूली सरकार है। नरेंद्र मोदी जनता की जेब पर डाका डालने के लिए नया प्लान बना रहे हैं, नया प्लान लेकर आए हैं, नया तरीका निकाला है जनता की जेब से पैसा निकालने का। अब बाइक वालों से भी जबरन टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। बाइक वालों से भी टोल प्लाजा पर टोल की वसूली होगी। आप बाइक से सड़क पर गए, टोल टैक्स आया तो रोक लिया जाएगा, पहले वसूली होगी, फिर आपको आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। हाँ, पहले आपसे टोल लिया जाएगा, उसके बाद आपको सड़क पार टोल प्लाजा पार करने की अनुमति दी जाएगी। अगर आपने टोल टैक्स देने में आनाकानी की तो 2000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इस नए प्लान के लिए एक थैंक यू तो बनता है। ये कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है और आप नीचे देख रहे हैं TV9 की यह खबर है, अब टू व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। यह खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है और इस खबर के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। अब इसके बाद नितिन गडकरी का बयान क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। हम हाल ही में मीडिया में दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगने की खबरें आ रही हैं, जिससे चिंता फैली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत इन खबरों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन्होंने मीडिया से भ्रामक खबरें फैलाने का आग्रह किया है। गडकरी ने यह भी घोषणा की कि 15 अगस्त 2025 से गैर व्यवसायिक निजी वाहनों के लिए 3000 रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जाएगा। दोपहिया वाहनों को टोल से छूट जारी रहेगी। यहां पर लिखा है दोपहिया वाहनों के लिए टोल से छूट जारी रहेगी। अब इसमें छूट कितनी मिलेगी, कितने % छूट मिलेगी, इसमें नितिन गडकरी ने यह नहीं कहा कि उन्हें टोल देना ही नहीं पड़ेगा। इसमें उन्होंने ये कहा है दोपहिया वाहनों के लिए, बाइक वालों के लिए टोल पर छूट दी जाएगी। कितने % छूट दी जाएगी, कितने % टोल दिया जाएगा, कितने % उनसे चार्ज किया जाएगा, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। इतना जरूर है कि उनके लिए छूट दी जाएगी। बाकी ये भी जरूर है कि बाइक वालों को अब टोल देना पड़ेगा, बाइक वालों से पैसे लिए जाएंगे। और अब देश में जो हंगामा इस खबर को लेकर मच रहा है, वो डेफिनेटली आपको जब ये नियम लागू होगा और ज्यादा बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। इसमें दूसरी बड़ी खबर यह भी है, अगर आप किसी भी टोल प्लाजा पर किसी से बहस करते हैं, आनाकानी करते हैं, पैसे देने से मना करते हैं, आप पर मुकदमा दर्ज होगा और आप पर 2000 रुपए का दंड भी लगाया जाएगा। आपको फाइन भी देना पड़ेगा 2000 रुपए का। बाकी ये बड़ी खबरें हैं, इन्हें लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरे लोगों में से जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। सो थैंक यू, धन्यवाद।